दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों, अपने देश में 10 महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। जी हाँ, ये बदलाव जो है वो सारे लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो आप काफ़ी पछताइएगा। तो चलिए 10 क्या महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है अपने यहाँ, जो हर वर्ग के लोग हैं, चाहे आप युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, आपको ये 10 बदलाव निश्चित रूप से आपको झकझोर देगा। कुछ बातें आपको अच्छी लगेगी, कुछ बातें जो है ना आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आइए ना शुरू करते हैं वो 10 बदलाव जिसके लिए पूरा देश में काफ़ी कमेंट हो रहा है और काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। तो चलिए मैं आज उन 10 बदलाव को लेकर के मैं आया हूँ आपके समक्ष। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको निश्चित रूप से इसे शेयर करना चाहिए, लाइक और कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला बदलाव है प्रधानमंत्री आवास योजना का। पहले लोग कम सीमित समय में जगह में घर बनाते थे, अब जो है वो बड़े घर का सपना जो है ना वो पूरा हो जाएगा। यानी कि आप 2 रूम भी बना सकते हैं, शौचालय बना सकते हैं और एक किचन भी आप बना सकते हैं। समझ गए? चाहिएगा तो हल्का सा बाउंड्री भी आप कर सकते हैं। यानी कि आपका जो एरिया है वो अब बढ़ जाएगा। अब अभ्यर्थी जो है, इसका लाभार्थी पहले के बनिस्बत अब बड़ा घर में रहेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में मिलने वाली जो राशि है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और शहरी क्षेत्र में भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, आप देखिए दूसरा बदलाव है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, अब किसी भी सरकारी योजना को लाभ लेने के लिए आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करवाना एकदम अनिवार्य है। यानी कि आपको KYC कराना ही होगा और उसके बाद तभी आपको योजना का लाभ मिलेगा। और इसमें आधार कार्ड पर ही एक QR होगा, कोड होगा, जिसको वो डिजिटल होगा। जैसे ही वहाँ पर मशीन लगेगी आपका आधार कार्ड का पूरा बायोडाटा जो है वो निकल कर आ जाएगा। तीसरा अपडेट है LPG सिलेंडर का लेकर के। जी हाँ, अब आपको LPG सिलेंडर जो है वो 45 दिन तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब मिलेगा LPG सिलेंडर। यानी कि देखिए, आम तौर पर ऐसे किसी भी घर में LPG जो सिलेंडर है वो 22 से 25 दिन में समाप्त हो जाता है। समझ गए? 22 से 25 दिन में समाप्त हो जाता है। लेकिन अब आपको LPG सिलेंडर जो है आपको 45 दिन चलाना होगा। तो सोचिए कैसे चलाइएगा। इसके लिए आपको ग्रामीण क्षेत्र चुनना होगा। तो जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में आपको मिलेगा 45 दिन पर सिलेंडर और शहरी क्षेत्र में मिलेगा आपको 25 दिन पर सिलेंडर। ठीक है, अब देखिए तभी आपको सब, और उसके बाद सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार लिंक और KYC भी अनिवार्य बताया गया है। अब देखिए चौथा बड़ा सवाल क्या है इसमें कि राशन कार्ड को लेकर के है, उसे भी अपडेट कराना होगा। उसकी KYC बहुत ज़रूरी है और समय समय पर अगर KYC नहीं कराया तो आपका राशन बंद हो जाएगा। क्योंकि अब क्या है, वन नेशन वन राशन के तहत सभी को एक नंबर मिला है और सभी को KYC कराना जरूरी है, तभी आपको मिल पाएगा। पाँचवा क्या है अपडेट दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रॉड कॉल से आपको छुटकारा मिलेगा। जो अनाप शनाप जो कॉल आता है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अब बैंक या वित्तीय संस्थान आने वाले कॉल का खास नंबर जो है उसका सीरीज जो है वो शुरू होगा, और ताकि लोग असली और नकली कॉल का फ़र्क समझ पाएंगे। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि ये किसी फर्जी कॉल है या फिर, मैंने कहने का मतलब कि जो इंटरनेशनल कॉल ऐसा आता है जिससे कि आपको परेशानी होती है, वो कॉल आप पहचान सकते हैं आराम से। ठीक है, छठा अपडेट है ट्रेन बुकिंग को लेकर के। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आपको ट्रेन में टिकट बुकिंग को लेकर के अगर एक नया ऐप लॉन्च किया है, जी हाँ, जिसके ज़रिए आप रिजर्व और अन रिजर्व दोनों तरह के टिकट इस पर होगा। यानी कि अगर आप रिजर्व करवाना चाहते हैं, रिजर्वेशन में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, या नहीं तो आप जनरल टिकट भी आप इसे करवा सकते हैं। इससे ट्रेन की जानकारी, सीट की उपलब्धता और खाने की सुविधा उस पर साफ रहेगा, है ना। आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर हाथ मारने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सातवां बड़ा बदलाव है UPI पेमेंट सिस्टम में बताया जा रहा है। जी हाँ, इसमें पेमेंट के दौरान आपको डबल वेरिफिकेशन लागू किया जा रहा है, जिसमें पिन, पासवर्ड और बायोमेट्रिक का उपयोग होगा। इसका उद्देश्य आपको ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना है। आठवां क्या बदलाव है,
इसके बारे में भी जान लेते हैं। सिम कार्ड और मोबाइल ऐप को लेकर के है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ऐसे कई हैं जो एक ही सिम से दो व्हाट्सएप चलता है। अब ये नहीं चलेगा। अब एक सिम से एक ही चलेगा और दूसरा जैसे ही आप उसको निकालिएगा लॉग आउट हो जाएगा उसमें। 9वां बड़ा बदलाव है कि आपका सिम जो है ना, पहले एक ही व्यक्ति कई सिम ले लेते थे, अब लिमिट होगा उसका संख्या। 10वां सबसे बड़ा है कि अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपको पोल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस सभी दस्तावेज साथ लेकर के चलना होगा। आप अपने मोबाइल में इसको सुरक्षित रख सकते हैं, अगर नहीं रखे तो परेशानी है। तो चलिए, ये 10 बड़े बदलाव आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद।